हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है उसका नाम क्या है ये देखते हैं। पहले क्या है? द विंडो ऑफ ड्रीम्स। द विंडो ऑफ ड्रीम्स का क्या मतलब है? द हमारा आर्टिकल है, आपको पता है क्यों आता है। और विंडो का मतलब क्या होता है? खिड़की। ठीक है, खिड़की। ऑफ ऑफ मीन्स क्या होता है? का, की। तो खिड़की का या खिड़की की। ड्रीम्स मतलब क्या होता है? सपनों। ठीक है, सपने या सपनों, कुछ भी बोलिए आप। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरी है। अब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम क्या है? सपनों की खिड़की। ठीक है, सपनों की खिड़की। अब हम स्टोरी देखेंगे, स्टोरी समझेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी मॉर्निंग Mira sat near her small window outside। ठीक है, अब देखिए एवरी मीन्स क्या होता है? हर। ठीक है, मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? सुबह। हर सुबह मीरा, एक लड़की का नाम है मीरा। सेट का क्या होता है? सिट का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, सिट मतलब होता है बैठना। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? मीरा बैठी। ठीक है, बैठती, बैठती, बैठती थी। ठीक है, क्योंकि आप बोल सकते हैं क्योंकि पास्ट में बैठती थी। नियर, नियर मीन्स क्या होता है? पास। ठीक है, नियर मीन्स पास, किसी चीज के पास। ठीक है, लेकिन किसके पास? विंडो के पास। ठीक है, हर, हर मीन्स क्या होता है? उसकी। ठीक है, या अपनी, अपनी। स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा या छोटी सी। ठीक है, विंडो, विंडो मीन्स खिड़की। तो यहाँ क्या है? क्या बोला जा रहा है? कि मीरा हर सुबह क्या होती थी? अपनी छोटी सी खिड़की के पास बैठती थी। ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स क्या? बाहर। ठीक है, बाहर से, बाहर से वो अपने विंडो के सामने बैठती थी। सी saw people rushing to work, students going to school and चिल्ड्रन प्लेइंग। अब यहाँ क्या है? सी, सी मीन्स कौन है? मीरा, वह। ठीक है, अब ये तो हमारा नाउन है, मीरा एक नाउन है और ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो सी सॉ, सॉ मीन्स क्या होता है? देखना। ठीक है, ये हमारा सी का पास्ट फॉर्म होता है। सी मतलब होता है देखना और सॉ मीन्स होता है देखा। ठीक है, वो देखती थी। ठीक है, देखती थी किसको? पीपल, लोगों को। ठीक है, लोगों को। कहाँ? रशिंग, रशिंग मीन्स क्या होता है? कि वो कोई भी इंसान जो होता है ना, भागता है। ठीक है, मतलब वो रश होता है, जल्दबाजी में रहता है तो उसको रश बोलते हैं। ठीक है, तो वहां क्या है कि लोग क्या करते थे? भागते थे। ठीक है, अब आप थोड़ा रियलाइज कीजिए कि एवरी मॉर्निंग इंसान भागता ही है, अपने काम में, अपने स्कूल में, अपने मतलब खेलने में। मतलब टाइम जितना भी अच्छा हो ना, फिर भी इंसान जाने के लिए लेट हो ही जाता है। तो उसके वजह से इंसान रश करने लगता है, भागने लगता है कि अभी ये करना है, ये करना है। ठीक है, तो भागते हैं टू वर्क। टू वर्क मतलब काम में। ठीक है, टू मीन्स पर और वर्क मीन्स काम पर। ठीक है, रशिंग करते हैं, भागते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स मीन्स क्या होता है? छात्रा। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स है, छात्रों। गोइंग मीन्स जाते। ठीक है, जाते कहाँ को? ठीक है, स्कूल को। ठीक है, अब आप बताइएगा कि यहाँ टू का मतलब को आया, यहाँ पर आया। तो देखिए ये जो प्रीपोजिशन है ना, समय के हिसाब से चेंज होते रहता है। ठीक है, स्कूल में छात्रों जाते थे। ठीक है, जाते थे। ठीक है, स्कूल, छात्रों को स्कूल जाते। ठीक है, मतलब पीपल, लोगों को काम पर भागते हुए देखती थी। ठीक है, और यहाँ क्या है? यहाँ वो ये करती है। ठीक है, एंड और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को चिल्ड्रन बोलते हैं और एक बच्चे को सिंगुलर चाइल्ड। ठीक है, एक हो तो चाइल्ड और ये क्या है? बहुत सारे, तो प्लूरल है तो बच्चे। यहाँ बच्चों होगा। ठीक है, बच्चों। प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स क्या होता है? खेलते। ठीक है, सी wanted टू डू समथिंग बिग। अब सी कौन है? मीरा है। मीरा क्या करना चाहती थी? वह। ठीक है, वह चाहती थी। want
यहाँ क्या है, WANT, want मीन्स चाहना, ED है, पास्ट है, चाहती थी, ठीक है, पास्ट आ गया तो वो क्या करती थी, वो चाहती थी, क्या चाहती थी, टू डू, मतलब वो कुछ बड़ा करना चाहती थी, टू डू मतलब करना, ठीक है, करना कुछ, समथिंग मीन्स क्या होता है, कुछ, बिग मीन्स बड़ा, ठीक है, तो यहाँ मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, वो कुछ बड़ा करना चाहती थी, ठीक है, बट सी often said to herself, मतलब लेकिन, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन वह, ऑफन, ऑफन का मीनिंग क्या होता है, अक्सर, ठीक है, मतलब आप कोई चीज अक्सर करते हैं, ठीक है, आपकी कोई हैबिट होती है, तो वो चीज आप अक्सर खाना पसंद करते हैं, अक्सर कहीं जाना पसंद करते हैं जहां आपको शांति मिलता है, ठीक है, अक्सर आप उस फ्रेंड से मिलते हैं जिस फ्रेंड से मिलकर आपको खुशी मिलता है, तो उस जगह में आप ऑफन यूज करते हैं, ठीक है, वो अक्सर बोलती थी, कहती थी, सेड मीन्स से का पास्ट फॉर्म होता है, मतलब वो कहती थी, ठीक है, बोलती थी, कुछ भी आप बोल दिए, कहती थी, ठीक है, कहती, टू हर सेल्फ मतलब खुद से, अब देखें यहाँ क्या से आएगा, ठीक है, खुद से, मतलब वो अक्सर खुद से कहती थी, क्या कहती थी, तो मतलब समझ में आया कि हर जगह के सिचुएशन के बेस पे प्रीपोजिशन का मीनिंग चेंज हो जाता है, बट आपको अगर कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं समझ जा रही हूँ आप नहीं समझ पा रहे, ऐसा क्या लॉजिक है, ठीक है, तो ये लॉजिक क्रिएट होता है, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं प्रीपोजिशन, तो ऑलरेडी सेपरेटेड वीडियो है जो अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन अच्छे से समझ जाइएगा। अब वो खुद से क्या मतलब खुद से क्या कहती थी, तो माई इंग्लिश इज वीक, ठीक है, माई मीन्स मेरा, मतलब वो अक्सर यही बोलती थी, मेरा, फिलहाल यहाँ मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरी होगा, लड़की है ना, मेरी इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स क्या होता है, अंग्रेजी, कौन नहीं जानता, अंग्रेजी है, ठीक है, वीक, वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर, ठीक है, मेरी अंग्रेजी क्या है, कमजोर है, ठीक है, आई कांट, अब देखिए यहाँ अपोस्ट्रोफी टी है, आई कांट मतलब कैन नॉट है, इसका मतलब क्या है, कैन नॉट, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शंस में है, मतलब मैं कैन नॉट स्पीक लाइक, मतलब मैं नहीं, नहीं सकता, मैं नहीं सकता, कैन का मतलब तो सकता है, मैं नहीं सकता क्या, मैं बोल नहीं सकता, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, ठीक है, बोलना, मैं बोल, अब देखिए नहीं सकता, यही मीनिंग आएगा सकता, अब ये तो मैं है, ठीक है, मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकती, फिलहाल यहाँ सकती लिख देती हूँ, लाइक, लाइक मीन्स क्या होता है, जैसे, ठीक है, जैसे कैसे, जो लोग अच्छे से बोलते हैं, लाइक देम, अब देम किसको बोला जा रहा है, कि वो लोग जो रश कर रहे हैं, अब कोई काम में जा रहा है तो उसका इंग्लिश ओवरऑल ठीक ठाक होगा, जो स्कूल जा रहे स्टूडेंट्स उसका इंग्लिश ठीक ठाक होगा, इस तरह मीरा सोचती है, ठीक है, लाइक देम, मीरा जिस तरह विंडो में बैठ के सबको देख रही है ना, स्टूडेंट्स को, बच्चे को, और जो पीपल है, तो वो समझती है कि उसका इंग्लिश सभी लोगों से कमजोर है, ठीक है, लाइक देम मतलब उन लोगों से, देम मीन्स क्या होता है, उन लोग, ठीक है, वे लोग, ठीक है, तो उन लोग, वे लोग, ठीक है, या उनकी, ठीक है, कुछ भी आप बोलिए, लाइक उन लोगों से उसका कमजोर है, जैसे वन डे, एक दिन, हर यंगर ब्रदर केम एंड आस्क, दीदी कैन यू हेल्प मी रीड दिस इंग्लिश पोअम, अब देखिए इसको पोयम नहीं पढ़ेंगे, इसको पोअम पढ़ेंगे, पोअम, ठीक है, अब एक दिन, वन डे मीन्स क्या होता है, वन मीन्स एक, और डे मीन्स होता है दिन, हर मीन्स क्या होता है, उसका, ठीक है, या उसकी, कुछ भी आप बोलिए, ठीक है, उसका या उसकी, ठीक है, उसका यंगर, यंगर मीन्स क्या होता है, छोटा, ठीक है, एल्डर मीन्स होता है बड़ा, देखिए ELDER, एल्डर मीन्स होता है बड़ा, ठीक है, अगर बड़े भाई रहता, ठीक है, ब्रदर मीन्स तो होता है भाई, ठीक है, अब छोटा है, छोटा भाई, ठीक है, छोटा भाई, लेकिन अगर बड़ा भाई रहता तो यहाँ एल्डर लिखा था, ELDR, एल्डर ब्रदर
यहाँ स्मॉल मतलब छोटा है, यंगर ब्रदर। अब देखिए, आप कभी भी स्मॉल ब्रदर बोल देते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहता है। आप किसी इंसान को अगर छोटा बड़ा से बोलते हैं ना, तो स्मॉल और बिग तो हम लोग यूज करते ही नहीं है, ठीक है। यंगर और एल्डर यूज करते हैं, यंगर और एल्डर। तो यंगर छोटो लोग के लिए और एल्डर बड़े लोग के लिए, ठीक है। मतलब एल्डर दीदी, एल्डर भैया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यंगर छोटे भाई केम, केम क्या होता है, ये कम, COME, कम मीन्स होता है आना, ठीक है। ये पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है, केम, आई, ठीक है, आया। कुछ भी आप बोलिए, उसका छोटा भाई आया, ठीक है। यहाँ आई नहीं होगा, आया, क्योंकि भाई में तो आया होगा। एंड और आस्क मीन्स क्या होता है, पूछा, ठीक है। वो पूछा दीदी, अब दीदी ही बोलेगा, ठीक है। अदरवाइज इंग्लिश में बोलता तो कैसे बोलता, सिस्टर, ठीक है, सिस्टर। लेकिन थोड़ा सा हिंदी भी मिक्सअप है, तो दीदी मीन्स दीदी, आपको भी पता है दीदी किसको बोलते हैं, ठीक है, दीदी। कैन, कैन मीन्स क्या। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। कैन यू हेल्प मी रीड दिस इंग्लिश पोअम, मतलब यहाँ क्या आप मेरी, फिलहाल कैन का मतलब क्या होता है, सकता, ठीक है, या सकती, क्योंकि यहाँ सकती होगा, क्योंकि दीदी को बोल रहा है। क्या आप मतलब सकती, यू मीन्स आप, ठीक है, आप या तुम। अब तुम तो बोलेगा नहीं अपनी दीदी को, ठीक है। क्या आप हेल्प, हेल्प मीन्स मदद, ठीक है, मदद। हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद। मी, मेरी, ठीक है, मेरी। रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। अब क्या पढ़ना, क्या पढ़ना बताएंगे अभी। पढ़ने, ठीक है, मेरी पढ़ने, दिस, दिस मीन्स क्या होता है, यह, ठीक है। इंग्लिश, अंग्रेजी, अंग्रेजी। पोअम मीन्स क्या होता है, कविता, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है, यहाँ देखिए कि, देखिए यहाँ तो आपको जो मीनिंग दिख रहा है ना, यहाँ दो मीनिंग है। जब हमारा कैन, ठीक है, कैन, कैन का नॉर्मली क्या मतलब होता है, सकना, सकता, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन मार्क के लिए जब स्टार्टिंग में आ जाता है ना, तो दो क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैन मीन्स क्या भी हो जाता है, ठीक है, क्या सकती हैं आप, ठीक है। यहाँ मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, आप देखिए अच्छे से, कि क्या आप, यहाँ क्या आप, ठीक है, आप, एक मिनट, मीनिंग समझिए। क्या आप, ठीक है, क्या आप मुझे, ठीक है, या मेरी, कुछ भी बोलिए, मुझे भी बोल सकते हैं, मुझे, ठीक है, यह अंग्रेजी कविता, ठीक है, पढ़ने, पढ़ने, ठीक है, पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने में क्या, मदद, मदद कर सकती हैं, ठीक है। ये मीनिंग आ रहा है, कर सकती है। लेकिन ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना, कि क्या आप मेरी कविता पढ़ने में मदद कर सकती है, तो उसको इंग्लिश में कैन से स्टार्ट, मतलब जो मतलब आई कैन रीड, कैन आई रीड, ठीक है। तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ आई कैन रीड, ठीक है, आई कैन रीड दिस, ठीक है, रीड दिस, इसका क्या मतलब आ रहा है, मैं पढ़ सकता हूँ, यही मीनिंग आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखूं कि क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ, अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ, तो यहाँ क्या होगा, कैन आई रीड दिस, कैन आई रीड दिस। तो यहाँ देखिए कि यहाँ मैं सकता, पढ़ सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं पढ़ सकता हूँ इससे, यह, ठीक है, मैं यह पढ़ सकता हूँ, यही है। तो यहाँ क्या है कि आप क्वेश्चन करें, कैन आई रीड दिस, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ क्या का वर्ड नहीं आएगा, आपको वर्ड नहीं दिख रहा है। क्या का तो नॉर्मली वर्ड आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसा दे देते हैं ना, जैसे ये क्या होता है, ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, मॉडल वर्ब है, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी हम लोग सेंटेंस को पूरा करने के लिए तो ये सब यूज करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं ये पढ़ सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, आई कैन रीड दिस, ठीक है। लेकिन अगर आपसे खुद से ही आपका क्वेश्चन आए कि क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ, ठीक है, कोई अदर लैंग्वेज में, मान लेते हैं अंग्रेजी या हिंदी को छोड़ के, ठीक है, जो लैंग्वेज आपको नहीं पता, ठीक है, तो कोई अगर आप मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है,
तो उसमें तो आप क्वेश्चन करेंगे, क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली आप ऐसे बोलते हैं, कैन आई रीड दिस, कैन आई ईट दिस, ठीक है। कैन आई ईट दिस, क्या मैं यह खा सकता हूँ। तो वहां आप देखिए क्या का मतलब आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है लेकिन वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। यही है इंग्लिश। तो आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जब आप क्वेश्चन करते तो इस टाइप का आता है, ठीक है। लेकिन डरने का नहीं है, आपको वीडियो देखिए सब समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग कहाँ थे, ठीक है। तो यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है कि क्या आप मेरी अंग्रेजी का जो पोम है पढ़ने में मदद कर सकते हैं। मीरा हेजिटेटेड, मीरा तो पहले हेजिटेटेड हुई, ठीक है। मीरा हेजिटेटेड मीन्स क्या होता है, हिचकिचाना, ठीक है। वो पहले हिचकिचाई। हेजिटेट मतलब क्या होता है, हिचकिचाई। अब कोई भी सडन आके जिसको जिस चीज से मीरा को एक्चुअल में डर है अंग्रेजी से, अब उसका छोटा भाई आके बोल रहा है कि क्या मेरी मदद कर सकते, तो वो दिखाई नहीं, लेकिन पहले तो खुद से ही हेजिटेट हुई, हिचकिचाई। बट लेकिन छोटा भाई बोला, अब कैसे उसे मना कर सकती है, ठीक है। सी ट्राइड, लेकिन बट मीन्स लेकिन वह, ठीक है। ट्राइड मीन्स क्या होता है, कोशिश की, ठीक है। वह कोशिश की। ट्राई, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, लेकिन ईडी है कोशिश की, ठीक है। कोशिश की, ठीक है। सी रीड स्लोली, अब वह क्या की, वह रीड की, पढ़ी, ठीक है। वह पढ़ी, स्लोली मीन्स क्या होता है, धीरे से, ठीक है। वह पढ़ी धीरे से, ठीक है। धीरे धीरे, ठीक है, धीरे से, ठीक है। धीरे धीरे भी बोल सकते हैं, ठीक है। वन लाइन, एक लाइन, ठीक है। जैसे वन लाइन क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक, तो उसको वन लाइन बोलेंगे। एक लाइन, देन अनदर, फिर यहां से यहां तक दूसरा, ठीक है। अनदर मीन्स क्या होता है, एक लाइन फिर दूसरा लाइन, ठीक है। दूसरा, अनदर मीन्स क्या होता है, दूसरा। हर ब्रदर, अब उसका, हर मीन्स क्या होता है, उसका, ठीक है। उसका ब्रदर मीन्स भाई। स्माइल्ड, स्माइल्ड का क्या मतलब होता है, मुस्कुराया, ठीक है। अब उसका भाई मुस्कुराया, मुस्कुराया। यू रीड बेटर देन माई टीचर, अब देखिए कितना उसको अच्छा बात बोल दिया। यू मीन्स आप, ठीक है, या तुम कुछ भी बोलिए, लेकिन तुम तो नहीं बोलेगा। आप, रीड मतलब क्या होता है, आप पढ़ते हैं, ठीक है। आप पढ़ती हैं, आप पढ़ती हैं। बेटर, बेटर मीन्स क्या होता है, बेहतर, ठीक है, बेहतर। देन मीन्स क्या होता है, मतलब किसी से जब आप कंपेयर करते हैं ना, तब देन का यूज करते हैं। यू आर बेटर देन मी, मतलब आप मेरे से अच्छे हैं। तो देन का क्या मतलब होता है, से, ठीक है। माई, माई मीन्स मेरा। टीचर, टीचर मीन्स क्या होता है, शिक्षक, ठीक है, टीचर। अब मैं टीचर ही लिखी हूँ, तो टीचर। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है कि पहले तो उसका भाई मुस्कुराया और बोला कि आप बेहतर पढ़ रहे मेरे टीचर से, ठीक है। समथिंग क्लिक्ड इन, अब समथिंग मतलब कुछ, समथिंग का क्या मतलब होता है, कुछ, ठीक है। क्लिक, क्लिक मतलब क्या होता है कि आपके माइंड में अगर अचानक कोई आइडिया आ जाए, तो उस समय आप क्या बोलिएगा कि कुछ बेहतर आया, ठीक है, कुछ अच्छा आया, ठीक है। उसको क्या हुआ, उसको कुछ चीज का एहसास हुआ, ठीक है, कुछ क्लिक किया, ठीक है। तो क्लिक किया, इन, इन, इन हर हार्ट। अब यहाँ क्या है कि उसका जो दिल था ना, ठीक है, उसके दिल में कुछ हुआ, ठीक है, कुछ अच्छा फील हुआ, ठीक है। हर मीन्स उसका, हार्ट मीन्स दिल, ठीक है। सी रियलाइज, अब उसने एहसास किया। रियलाइज मीन्स क्या होता है, एहसास करना, ठीक है। एहसास की, वह एहसास की या उसने एहसास किया, क्या किया, सी वॉज इम्प्रूविंग, वह कर रही थी, ठीक है, रही थी, ठीक है। यहाँ वॉज है, रही, ही। इम्प्रूविंग मीन्स क्या होता है, सुधार, ठीक है। वो सुधर रही थी।
मे बी नॉट फास्ट, मे बी का क्या मतलब होता है, हो सकता है, मे बी का क्या मतलब है, हो सकता है या शायद, ठीक है, शायद नहीं, फास्ट, फास्ट मीन्स क्या होता है, तेजी से, ठीक है, शायद तेजी से नहीं कर रही है, बट लेकिन, ठीक है, लेकिन श्योरली, श्योरली मीन्स जरूर, मतलब उसको इस चीज का एहसास हुआ, उसको इस मतलब ये चीज माइंड में क्लिक किया कि हाँ वो मतलब सुधर सुधर तो रही है, ठीक है, बहुत फास्ट नहीं, लेकिन श्योरली जरूर वो सुधर रही है, जरूर उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम का क्या मतलब होता है, उस दिन से, ठीक है, उस दिन, फ्रॉम मीन्स उस, ठीक है, यहाँ से होता है, फ्रॉम मीन्स से, दैट मीन्स उस, और डे मीन्स दिन, तो मीनिंग क्या आएगा, उस दिन से, ठीक है, सी सेट बाय द विंडो नॉट टू विश, अब वो यहाँ, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंजेस आया है, वह बैठी, ठीक है, वो बैठती थी, सेट तो आपको पता है, बैठती थी, बाय द विंडो, बाय मीन्स क्या होता है कि किसी के, मतलब यहाँ अभी वो के पास, ठीक है, बाय मीन्स के, विंडो मीन्स खिड़की के, ठीक है, खिड़की के, नॉट टू विश, अब वहां क्या है कि विश नहीं करती थी, नहीं, नॉट मीन्स नहीं, विश करने के लिए, विश मतलब क्या होता है कि हम कुछ इच्छा करते हैं, इच्छा करना, ठीक है, विश मतलब इच्छा करना, ठीक है, मतलब वहां इच्छा करने के लिए वो नहीं बैठती थी, ठीक है, के लिए, ठीक है, बट टू वर्क, अब वहां कभी कभी हम विंडो के सामने बैठते हैं कि ठंडा ठंडा हवा आए, मतलब अच्छा फ्रेश हवा, कुछ भी, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स, जो भी आप बोलिए, तो वहां क्या है कि अब वो बैठती थी, लेकिन सिर्फ इच्छा के लिए नहीं कि लोगों को देख के इच्छा इच्छा करे, ऐसा नहीं, बट टू वर्क, अब वो बैठती थी काम के लिए, ठीक है, लेकिन जरूर मतलब काम के लिए, ठीक है, लेकिन के लिए, टू वर्क मीन्स काम, ठीक है, काम के लिए, 10 वर्ड्स अ डे, अब वो क्या काम करती थी, 10 वर्ड्स, वर्ड्स मतलब क्या होता है, वोकैबुलरी, ठीक है, अब वो 10 वर्ड्स मतलब शब्द, जैसे कि वर्ड मीनिंग होता है, ठीक है, अभी देखिए आप कुछ कुछ वर्ड सीखे, जैसे कॉन्फिडेंटली, एक वर्ड हो गया, ठीक है, स्पीक मतलब बोलना, 2 वर्ड हो गया, तो ऐसे ऐसे करके उसको जो जो वर्ड्स नहीं आता था ना, तो वो 10 वर्ड्स अ डे, मतलब एक दिन में, एक दिन में वो क्या की, मतलब खुद को प्रॉमिस की कि अब वो काम करेगी, कैसे काम करेगी कि 10 वर्ड्स अ डे, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स ऑफ स्पीकिंग, देखिए छोटे छोटे स्टेप ले रही है, बहुत बड़ा नहीं है कि वो 10 घंटा पढ़ेगी एक दिन में, मतलब 5 घंटा, 3 घंटा नहीं, उसको 10, आप भी अगर एक दिन में 10 वर्ड्स याद कर लेंगे ना, तो बहुत है, ठीक है, 10 वर्ड्स, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो बहुत अच्छा काम की स्पीकिंग के लिए, तो 10 मिनट्स ऑफ स्पीकिंग, अब कोई है जो बोलेगा स्पीकिंग करने के लिए कोई पार्टनर चाहिए, तो देखिए नॉर्मली मैं भी स्टार्टिंग में क्या करती थी, विंडो के सामने बोलती थी, ठीक है, साउंड्स बहुत वियर्ड है, मतलब ये अजीब भी साउंड कर रहा है, बट ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है, आप मिरर के सामने, मतलब शीशा के सामने जब आप बोलते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंट आता है, ठीक है, तो 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मीन्स क्या होता है, 10 मिनट, ठीक है, ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है, वो 10 वर्ड्स याद करती थी, 10 मिनट वो बोलती थी, वन ड्रीम, उसका एक ही सपना था, ठीक है, एक सपना, वन ड्रीम मतलब सपना, किस चीज का, टू, टू स्पीक, से, स्पीक मतलब बोलना, ठीक है, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से, ठीक है, मतलब बिना डरे, बिना घबराए, आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंटली, तो ये रहा आपका स्टोरी पूरा खत्म, बट फिर भी हम कुछ नया सीखेंगे, आपको पता है, वोकैबुलरी सीखेंगे, ठीक है, आप वोकैबुलरी बोलिए या वर्ड्स बोलिए, तो देखिए यहाँ वर्ड्स कितना है, एक वर्ड्स है, 2 वर्ड्स है, 3 वर्ड्स है, 4 है और 5 है,
तो आप बोलिएगा 5 ही, तो कम से कम 5 ही याद कीजिए, ठीक है। हेजिटेटेड मीन्स क्या होता है, हिचकिचाया, ठीक है। आप कोई भी काम मतलब फर्स्ट टाइम करते हैं तो आप हेजिटेट तो करते ही हैं, ठीक है। क्लिक मतलब समझ में आया, ठीक है। कभी कभी हमारा माइंड को उस अचानक कोई आइडिया क्लिक करने लगता है, ठीक है। दिल को छू गया, ठीक है, क्लिक करने लगता है। श्योरली मीन्स निश्चित रूप से। रशिंग मीन्स जल्दी में भागना। हर कोई इंसान सुबह सुबह रश में रहता है, मतलब भागा दौड़ी में, ठीक है। विश मतलब इच्छा करना। ये हो गया आपका स्टोरी से रिलेटेड ये वोकैबुलरी। बट अभी हम क्या करेंगे, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी का क्या मतलब होता है कि आप इस स्टोरी से क्या सीखे, ठीक है, क्या आपको समझ में आया। यही प्रोग्रेस इज नॉट अबाउट स्पीड, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस के बारे में मतलब स्पीड के बारे में, मतलब जो प्रोग्रेस होते हैं, ठीक है, इट्स अबाउट नॉट स्टॉपिंग। समझ में आया। बट कोई बात नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा एक दिन बहुत ज्यादा बन जाता है। तो ये चीज तो है कि मतलब थोड़ा थोड़ा करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे 10 वर्ड्स इन अ डे, 5 वर्ड्स, तो एक दिन ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ मीनिंग समझिए, प्रोग्रेस क्या होता है, मतलब जो आप उन्नति चाहते हैं, ऐसा नहीं है, उसके बारे में नहीं है कि आप स्पीड पकड़िएगा तभी आप प्रोग्रेस होइएगा। यह है, मतलब ये है, इट्स अबाउट नॉट स्टॉपिंग, मतलब आप जब नहीं रोकते ना खुद को, ठीक है। अब आप बोलिएगा कोई है जो एक दिन में 10 वर्ड्स याद करता है, ठीक है, उसका कैपेसिटी के साथ अच्छी बात है कि वो 10 याद कर रहा है। लेकिन किसी का कैपेसिटी अगर 5 वर्ड्स है तो अच्छा है ना, कोई बात नहीं, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही चलिए। लेकिन यहाँ क्या है, प्रोग्रेस क्या है, कोई फास्ट कर रहा है तो कोई स्लो कर रहा है, ठीक है। आप बोल सकते हैं ना कि आप स्लो ही कर रहे हैं क्योंकि 5 माइनस में जा रहा है, ठीक है। ये 10 कर रहा है कोई और कोई 5 कर रहा है। लेकिन अगर मान लेते ये 10 करके भी 2 दिन रेस्ट में चला जाता है, ठीक है, और आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, मतलब बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, तो समझ रहे हैं। तो यही बात है कि जो प्रोग्रेस होता है ना, स्पीड की वजह से नहीं, जो रोकते नहीं है खुद को। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और हंसते रहिए।